किसी ने क्या खूब कहा है, बड़प्पन वो गुण है जो किसी पद से नहीं, आपके संस्कारों से प्राप्त होता है। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर, जिसका टॉपिक है संस्कार, गुण, बिहेवियर, आपकी वाणी, आप किस तरह लोगों से बात करते हैं। जानते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने जन्म के दिन से लेकर बड़े होने तक वही सीखता है जो वो अपने आसपास देखता है। जो वो अपने आसपास देखता है वही उसका टेम्परामेंट बन जाता है, वही उसका बिहेवियर बन जाता है। वो उसी को सही मानने लगता है, क्योंकि उसने अपनी आंखें जब वो आंखें खोलता है और जब बड़े होने तक रोज़ अपने घर में, अपने आसपास जैसा वो बर्ताव होता देखता है, वो उसी को सही मानकर वैसा ही अडेप्ट कर लेता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा बिहेवियर रखें, खासकर अपने बच्चों के सामने ऐसी कोई बात ना करें जो वो हमसे इंस्पायर होके हमारे गलती को भी सही मानकर वैसा ही आगे व्यवहार करना शुरू हो जाएं। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। ये आज की कहानी जो हमारी है वो एक राजा की कहानी है। एक राजा अपने गार्ड्स और अपने मंत्री को लेकर जंगल में शिकार करने गए। शिकार करते करते वो रास्ता भटक गए, अपने सैनिकों, अपने मंत्रियों से अलग हो गए और घूमते 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 वो एक साधु की कुटिया तक पहुंच गए। कुटिया का दरवाज़ा खोलकर उन्होंने देखा तो वो साधु जो थे वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने पहले उन साधु को प्रणाम किया और उसके बाद उन साधु से पूछा कि हे सूरदास जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि जंगल से निकलने का रास्ता क्या है? मैं इस राज्य का राजा हूँ और शिकार करते करते भटक गया हूँ, अपने गार्ड्स और अपने मंत्री से अलग हो गया हूँ। तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि आप यहाँ से बाईं तरफ मुड़ जाइए। आप जब बाईं तरफ मुड़ेंगे और सीधे जाएंगे तो आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। तो उन्होंने, राजा जी ने उन साधु से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ ढूंढते हुए मेरे मंत्री और गार्ड्स भी आए थे? तो साधु ने कहा कि जी महाराज, आपको ढूंढते ढूंढते सबसे पहले आपके गार्ड्स आए थे और उसके बाद आपके मंत्री भी आए थे। तो सब लोग आपको इसी राह पर मिल जाएंगे। तो चलिए, राजा जी जो हैं वो बाईं तरफ मुड़ गए। थोड़ी दूर पे उनको उनका मंत्री मिल गया और उसके बाद थोड़ी दूरी पर उनके गार्ड्स भी मिल गए। तो सब जब मिल गए तो उन्होंने उनसे, राजा जी से कहा कि चलिए, अब हम जब सब मिल ही गए हैं तो हमारा शिकार तो पूरा नहीं हुआ था, तो हम आगे शिकार करने चलते हैं। तो राजा जी ने मना किया कि भाई मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है कि मैं उन साधु जी के पास दोबारा जाके मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो चलो, सारे जने मिलकर साधु जी के पास चले गए। अब जब साधु जी के पास गए तो राजा जी ने साधु जी से पूछा कि मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। साधु ने कहा, कहिए राजन। तो राजा जी ने उनसे पूछा कि आप देख नहीं सकते तो आपको कैसे मालूम हुआ कि गार्ड्स आए थे और मंत्री आया था और मैं राजा? ये आपको कैसे पता लगा?
तो उन्होंने कहा, साधु जी ने कहा कि मुझे ये सब उनकी वाणी से पता लगा। जब गार्ड्स आए तो उन्होंने बड़े रौब से पूछा, ए साधु, बता यहां से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो मैंने कहा, यहां से बाईं तरफ सीधा चले जाओ। थोड़ी देर बाद आपके मंत्री जी आए। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएं। मैं जंगल में राह भटक गया हूँ। तो मैंने उनको भी बाईं तरफ भेजा। उसके बाद आप आए। आपने मुझसे कहा, हाथ जोड़ के मुझे प्रणाम किया और मुझसे कहा, हे ऋषिवर, हे सूरदास जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं इस जगह का राजा हूँ और मैं आखेट करता हुआ अपना रास्ता भटक गया हूँ और अपने मंत्री और अपने गार्ड से बिछड़ गया हूँ। तो हाथ जोड़कर आपने मेरे से विनती करते हुए रास्ता पूछा। तो और मैंने आपको रास्ता बताया कि आप यहाँ से बाएं मुड़कर सीधे चले जाइए। तो आप तीनों की वाणी में जो फर्क था, सबसे पहले जिस तरह गार्ड्स ने बोला उससे पता लगा कि वो गार्ड थे। उसके बाद आपके मंत्री जी आए और फिर आप आए। आप तीनों की वाणी, बात करने का तरीका एकदम अलग अलग था, जिससे मुझे ज्ञात हुआ कि कौन राजा है, कौन मंत्री है और कौन गार्ड्स हैं। तो देखा आपने, एक आदमी, एक ऋषिवर जिनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी वाणी के प्रयोग से उन्होंने ये समझ लिया कि कौन राजा था, कौन मंत्री था और कौन सैनिक थे। इसी तरह जब हम बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्या सीख कर आए हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं। इसीलिए मेरी आप सबसे विनती है कि कठोर बनना बहुत आसान है, अपने रुतबे का रोब डालना उससे भी आसान है, लेकिन असली आदमी वो है जो ऊंचे पद पे होते हुए भी एक गरीब का सम्मान करे, उससे वाणी मीठी रखे, उससे अच्छे से बात करे। कहिए कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार।